दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंडियन नेवी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहती है, जो कि HAL और ADA के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। ये एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसका एक इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट और का भी प्लान किया गया है। इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट को लेकर कुछ नई जानकारी सामने आई है, जिससे ऐसा पता चलता है कि कैसे इंडियन नेवी इस फाइटर जेट प्रोग्राम को बहुत जल्दी डेवलप करना चाहती है। और इसके साथ ही कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आई है जिससे ऐसा पता चलता है कि जो हमारी नेवी 57 नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है उसका फ्यूचर क्या होगा और कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। तो इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसी खबर आई है कि इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ऐसा बताया था कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को इंडियन नेवी पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। ये 41 के करीब पुराने हो चुके MiG-29 के फाइटर जेट्स को तो रिप्लेस करेगा ही, बल्कि इसी फाइटर एयरक्राफ्ट को हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि INS विशाल हो सकता है उसके ऊपर भी ऑपरेट किया जाएगा। इंडियन नेवी ने इससे पहले जानकारी दी थी कि वो 57 के करीब मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, जो कि पहले किसी विदेशी कंपनी से खरीदे जाने थे। इसके लिए बोइंग का F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्पीट कर रहा था और डसॉल्ट एविएशन का राफेल M एयरक्राफ्ट कॉम्पीट कर रहा था। लेकिन अभी इस कंपटीशन को इंडियन नेवी ने टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है। ऐसी जानकारी मिली है कि इंडियन नेवी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का वेट करेगी और उसके ट्रायल्स के दौरान जो उसकी परफॉर्मेंस होगी उसका वेट करेगी, और उसके बाद इस कंपटीशन को फिर से शुरू किया जाएगा और उसके बाद चुना जाएगा कि कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी खरीदेगी। ऐसी जानकारी मिली है कि इंडियन नेवी इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहती है, और ऐसी जानकारी है कि ये एक पहला ऐसा कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसकी डेवलपमेंटल टाइम इतना कम होगा। इंडियन नेवी ने 100 के करीब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ADA से खरीदने की कमिटमेंट की है, जो कि MiG-29 के फाइटर जेट्स को तो रिप्लेस करेगा ही, बल्कि 57 नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स को खरीदने की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। अगर ये फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह मीट कर लेता है तो हम किसी विदेशी एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदेंगे, बल्कि हमारे देश का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ही खरीदेंगे। नेवी ने इस फाइटर जेट का डेवलपमेंटल टाइम बहुत कम रखा है। अभी हमारा देश एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है जो कि 24.5 टन्स का है, और इसके साथ साथ ही हमारा देश एक 5.5 जनरेशन 24.5 टन्स का AMCA फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। और ऐसा हमारे देश में पहली बार हुआ है कि एक ही कैटेगरी के फाइटर जेट्स एक साथ हमारे देश में डेवलप किए जा रहे हैं। ADA ने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 13,000 करोड़ की फंडिंग मांगी है, और इस फाइटर जेट की पहली फ्लाइट 2026 से पहले होने का प्लान है। इस फाइटर जेट को 2030 तक प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा, और ऐसी जानकारी है कि इंडियन नेवी चाहती है कि इस फाइटर जेट की पहली फ्लाइट होने के बाद 4 सालों के अंदर ही इस फाइटर जेट को प्रोडक्शन में एंटर कर दिया जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन नेवी आमतौर पर एक नए फाइटर जेट को बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर इंडियन नेवी अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, और ऐसी जानकारी है कि इंडियन नेवी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर इस फाइटर जेट को जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन में एंटर करना चाहती है। ऐसी जानकारी मिली है कि क्योंकि ये नया फाइटर जेट और जो इस फाइटर जेट के प्री प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे वो तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो यही कारण है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी प्रोडक्शन में एंटर हो सकता है, क्योंकि जो इसमें सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो पहले ही दूसरे एयरक्राफ्ट में टेस्ट किए जा चुके होंगे। नेवल टेस्ट टीम ADA डिज़ाइन टीम के साथ मिलकर बहुत क्लोजली काम करेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि वो HAL टेस्ट टीम के साथ तो काम करेंगे ही, लेकिन वो ADA के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली मिलकर काम करेंगे, जिससे वो ये पक्का करेंगे कि ये प्रोग्राम अपने सही स्पीड पर चले और बहुत जल्दी डेवलप हो सके। यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन नेवी जो LCA तेजस का नेवल वेरिएंट था उससे जो एक्सपीरियंस गेन हुआ था उसके इस्तेमाल से इस नए फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्दी डेवलप करना चाहते हैं। ऐसी जानकारी है कि जो इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट का फेज़ 1 होगा उसमें इस एयरक्राफ्ट के फ्लाइट करैक्टर्स को टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल लैंड बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएंगे, जिसके बाद बहुत जल्दी शोर बेस्ड कैरियर टेस्टिंग फैसिलिटी के ऊपर मूव कर दिया जाएगा जो कि गोवा में है, और इसके बाद सेकंड फेज ट्रायल्स के लिए प्रेपरेशन शुरू कर दी जाएगी।
जो दूसरा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा उसमें कैरियर बेस्ड ट्रायल्स के लिए और टेस्टिंग के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट होंगे, और जो तीसरा एयरक्राफ्ट होगा वो वेपन ट्रायल्स के लिए ख़ास तौर पर बनाया जाएगा। और क्योंकि जो इक्विपमेंट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे वो पहले ही तेजस मार्क 2 में 2023 से ही टेस्ट कर लिए जाएंगे, तो इनको फिर से टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसी जानकारी है कि इंडियन नेवी का जो नेवल टीम है वो तेजस मार्क 2 टीम के साथ भी मिलकर बहुत क्लोजली काम करने वाली है, जिससे वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंटल टाइम कम करना चाहते हैं। इंडियन नेवी का प्लान है कि जैसे जैसे इस फाइटर एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाएगी तो साथ साथ में ही इसमें ज़्यादा फीचर्स और अपग्रेड कैपेबिलिटीज़ को भी प्लान कर लिया जाएगा, यानी कि जब तक ये फाइटर जेट अपनी प्रोडक्शन में एंटर होगा तब तक इसके ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नेवी को उम्मीद है कि सबसे पहले 2034-35 तक पहले 40 एयरक्राफ्ट उनको डिलीवर हो जाएंगे, और जो पहले एयरक्राफ्ट होंगे वो इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी स्टैंडर्ड वाले होंगे, और जो बाकी एयरक्राफ्ट होंगे वो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ होंगे जो कि 2040 तक उनको बैचेस में डिलीवर हो जाएंगे। इंडियन नेवी इस फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन स्पीड को बनाए रखने के लिए इस फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह आउटसोर्स करने का भी प्लान कर रही है। जो इस फाइटर एयरक्राफ्ट के मेजर सेक्शंस होंगे उनको प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स किया जाएगा, जो कि एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के बाद किया जाएगा। नेवल टीम इस पूरी प्रोडक्शन लाइन को मॉनिटर करेगी, जिसको मैनेज तो HAL करेगा लेकिन वो एक टियर 1 लीड पार्टनर के तौर पर काम करेगा। इस फाइटर एयरक्राफ्ट के जो अंडर कैरिज और रियर फ्यूजलाज के डिज़ाइन के लिए जो डेटा जरूरी है वो इससे पहले ही नेवल तेजस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट से कलेक्ट कर लिया गया है, और अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में ये डेटा भी काम आएगा। इससे पहले जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर रेंडर सामने आए थे वो इसका फाइनल डिज़ाइन नहीं था। 2021 के एरो इंडिया शो में या 2022 के एरो इंडिया शो में ही इस फाइटर एयरक्राफ्ट का फाइनल डिज़ाइन सामने आएगा। इसके साथ ही ADA और नेवी का प्लान है कि इसी फाइटर जेट के ऊपर बेस्ड एक नेवल ट्रेनर एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा, जो कि एक डेडिकेटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा। इसके साथ ही अगर हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ कंपेयर कर देखें तो यहाँ पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में 14 के करीब हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं, तो वहीं सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट में केवल 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, और सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट 8000 किलोग्राम के करीब पेलोड कैरी कर सकेगा, लेकिन जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो 9000 किलोग्राम के करीब पेलोड कैरी कर सकेगा। अभी ये जानकारी नहीं है कि इसमें कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट बाद में डेवलप किया जा रहा है और ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये राफेल M और F-18 सुपर हॉर्नेट दोनों से बेहतर हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।